MCQ number 41. The set 1 2 3 is written in। अच्छा, सेट को हम 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है, 3 फॉर्म्स में। तो अब हमें कहा हुआ है कि ये सेट 1 2 3 है, इसको किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो फॉर्म तुम्हारे पास 3 है, ठीक है। एक है डिस्क्रिप्टिव, दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म और तीसरी है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम इंग्लिश सेंटेंस में कोई सेट लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, या फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ वावल्स, ठीक है। तो ये हमने इंग्लिश में लिख लिया है, इंग्लिश सेंटेंस में लिख लिया है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, किस फॉर्म में हमने लिखा है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने इसे लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म है ना, सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? जिसमें हम सपोज करते हैं एक जनरल टर्म ले लेते हैं एक्स, ठीक है, एक जनरल टर्म एक्स ले लेते हैं और कहते हैं फिर कि ये सारे जो सेट में एलिमेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक्स, फिर एक लाइन ऐसे लगा देते हैं सच डेट, इसका मतलब होता है सच डेट एक्स, ठीक है। एक्स सच डेट, इसका मतलब है एक्स एक ऐसा जनरल टर्म है जिसमें हर टर्म जो होगा ना वो क्या होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब हर एलिमेंट इसका नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। या हम नेचुरल नंबर की जगह ये लगा सकते हैं या होल नंबर लगा सकते हैं, जो हमारी मर्जी होगी, लेकिन मैं चलो नेचुरल नंबर लगा लेती हूँ। तो ऐसे फॉर्म को हम फिर क्या कहते हैं, ऐसे फॉर्म के साथ फिर हम ऐसे इसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर लेते हैं। तो ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हमने जर्नल एक टर्म ली होती है और वो इस सेट में सारी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। अब एक और फॉर्म है जिसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, हम ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, ठीक है, और इसमें टर्म्स को 1 बाय 1 लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है। और हर टर्म दूसरे टर्म से हर टर्म और दूसरी टर्म के बीच में क्या होता है, कॉमा, ठीक है। तो हम कॉमा से इनको अलग करते हैं, हर टर्म को दूसरी टर्म से। तो टेबुलर फॉर्म में ब्रैकेट्स होती हैं, फिर बीच में नंबर होते हैं, कोई भी नंबर होगा, और वो एक दूसरे से किस चीज़ में अलग होंगे, इस चीज़ से, ठीक है। कॉमा लगा के हम उनको अलग करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम बीच में नंबर लेके हम लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ वॉवल्स की जगह हम लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वॉवल ए बी ए ई आई ओ यू लगाए हम, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इससे क्या अखज़ करते हैं कि 1 2 3 कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, क्योंकि एक दूसरे से नंबर अलग हैं कॉमा लगा के, ठीक है। कॉमा लगा के हमने इन्हें अलग किया हुआ है नंबर्स को, ब्रैकेट भी है और हर एलिमेंट हमने लिखा हुआ भी है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम हर एलिमेंट नहीं लिखते, सिर्फ इंग्लिश सेंटेंस लिख लेते हैं। इसमें हम जर्नल टर्म लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और टेबुलर फॉर्म में हर एलिमेंट लिखते हैं और कॉमा से उनको अलग करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसमें टेबुलर फॉर्म ठीक होगा, क्योंकि 1 2 3 किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है। एलिमेंट एक है, दूसरा तीसरा एलिमेंट है, कॉमा से उनको अलग किया हुआ है और ब्रैकेट्स भी लगाए हुए हैं। तो थर्ड ऑप्शन को आप लोग टिक कर लें। अच्छा, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 51। 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं, उनका सम, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। कंसेक्टिव का क्या मतलब है, एक दूसरे के बाद, मतलब एक नंबर, अब ये ऑड नहीं ले रही मैं, अच्छा ये एक ऑड ये है हमारे पास, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, तो एक दूसरे के बाद है ना, हमने कोई 1 5 और 9 तो नहीं लिया हुआ, क्योंकि इनके बीच में 3 भी आता है और 7 भी आता है, तो ये कंसेक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है। कंसेक्टिव वो नंबर होते हैं जो एक दूसरे के बाद हो, तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो जिनको हम डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते, तो 1 डिवाइड बाय 2 भी नहीं हो सकता, 3 डिवाइड बाय 2, और हो तो सकता है लेकिन इनसे कोई एक सही आंसर नहीं आता, ठीक है।
फ्रैक्शन में आंसर आते हैं या कुछ ऐसे आंसर आते हैं, इस तरह के आंसर आ जाएंगे तो पॉइंट बीच में होगा, डेसिमल पॉइंट। तो इनको हम फिर कहते हैं और नंबर जो डिवाइड बाय 2 परफेक्ट नहीं होते। तो अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, फर्स्ट ऑड नंबर है हमारे पास x, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड ऑड नंबर हमारे पास होगा, सेकंड ऑड नंबर, अब x फॉर एग्जांपल 1 है तो सेकंड ऑड नंबर हमारे पास 3 होता है, ठीक है। तो 1 के साथ क्या ऐड करें कि 3 आएगा, 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, ठीक है। तो x के साथ क्या ऐड करेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा, 2 ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये फॉर एग्जांपल x की जगह मैंने 1 ले लिया है, 2 ऐड किया है तो 3 नेक्स्ट ऑड नंबर आया है। इसी तरह हर नेक्स्ट ऑड नंबर कब आता है, जब हम उसके साथ 2 ऐड करते हैं। 3 और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात हुई है, तो एक और ऑड नंबर भी ले लेते हैं, थर्ड ऑड नंबर। सेकंड ऑड नंबर क्या था, x प्लस 2, ठीक है। इसके साथ अब 2 ऐड कर लेंगे और तो हमारे पास थर्ड ऑड नंबर आ जाएगा, क्योंकि x के साथ 2 ऐड किया था तो सेकंड आया था, और जब और 2 हम ऐड करेंगे सेकंड वाले के साथ हमारे पास थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनको द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इन तीनों का सम लेना है। तो पहले हम फर्स्ट ऑड नंबर लिख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। फिर सम, सम का मतलब है ऐड करना है, सेकंड ऑड नंबर के साथ x प्लस 2 के साथ ऐड करना है। फिर एक और सम लेंगे और किसके साथ ऐड करेंगे, x प्लस 2 या x प्लस 4 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। इधर x प्लस 4 लिख लेंगे। तो ये फर्स्ट ऑड नंबर ऐड हो गया सेकंड के साथ, और फिर सेकंड हमने ऐड कर लिया थर्ड के साथ। तो सम करना था, हमने सम कर लिया तीनों का, इज इक्वल टू, इस के बाद 51 है तो इस की जगह मैंने इक्वल साइन लगा लिया और 51 में यहाँ लिख लूँगी। अब इनको ऐड करना है, x यहाँ है, ये भी है और ये भी है, इनके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो हम खुद से 1 1 लगा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। तो अब 3 टाइम्स x है ना, तो मैं 3x लगा लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये 1 2 और 3x है, अब सारे ऐड हो रहे हैं तो इनसे 3x आ जाएगा, 2 और 4 को ऐड करते हैं तो 6 आ जाएगा, इक्वल टू 51। अब ये 6 इस साइड पे प्लस में है, दूसरी साइड में किस चीज़ में चला जाएगा, माइनस में। 51 माइनस 6, 51 से 6 माइनस करना है। अब 1 से 6 माइनस नहीं होता तो हम यहाँ इसको 4 कर लेते हैं और यहाँ से 11 बन जाएगा, ठीक है। 11 कैसे बनेगा, क्योंकि 4 से 5 से एक 1 यहाँ पे आ गया और एक 1 मैंने यहाँ से लिख लिया तो 11 बन गया। 11 माइनस 6 5 आता है और ये 4 हम नीचे लिख लेंगे। अच्छा, 45 आ गया, 3x। अब 3 इस साइड में मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड में ये डिवीजन में चला जाएगा, या इस तरह भी कह सकते हैं, इधर ऊपर है ना दूसरी साइड में नीचे चला जाएगा। 3 के टेबल में 45, 3 1s are 3, 4 minus 3 1 और 5 ये वाला, ठीक है। तो 3 5s are 15, 15 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। 15 ऑप्शन मेरे, x का मतलब है ये द लास्ट और लास्ट नंबर मालूम करना है, मतलब फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला नंबर हमें मालूम करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 15 आ गई, ठीक है। x हमें नहीं फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना, द लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड वाला लास्ट नंबर है, ठीक है। तो थर्ड वाले का x प्लस 4 फार्मूला है, तो x की जगह हम 15 पुट कर लेंगे। तो x प्लस 4 में x की जगह 15 और 4 ऐड कर लेंगे साथ में, तो 15 के साथ 4 ऐड करेंगे क्या आएगा, 15 प्लस 4, 5 प्लस 4 9 और ये 1 नीचे आ जाएगा तो 19। तो थर्ड नंबर हमारे पास, या थर्ड नंबर या लास्ट नंबर, ठीक है।
या लास्ट नंबर हमारे पास क्या है 19, तो डी ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे। If 5x plus 1 equals to 31, then x plus 4 equals to what? तो 5x plus 1 दिया हुआ है हमें is equal to 31। 1 यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x प्लस 4 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 31 माइनस 1। 31 से 1 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, दूसरी साइड में डिवीजन में चला जाएगा। 5 के टेबल में 30, 5 6 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हमें क्या फाइंड करना है x प्लस 4, तो x प्लस 4 फाइंड करना है। इसमें x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ये 6। ठीक है, तो 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10। 6 प्लस 4 से 10 आता है, तो हम ऑप्शन में 10 को टिक कर लेते हैं। द सेट x such that x belongs to natural number is written in the form of, अच्छा मैं पहले MCQ में इस वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस सेट में सेट को हम 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। एक होता है टेबुलर, दूसरा डिस्क्रिप्टिव, एक सेट बिल्डर नोटेशन। तो टेबुलर में मैंने कहा था कि एलिमेंट्स को लिखते हैं और कॉमा से इनको एक दूसरे से अलग करते हैं। सेट डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं, इंग्लिश सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, सेट ऑफ कुछ भी, सेट ऑफ वावल्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश सेंटेंस में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। और टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, ब्रैकेट लगा के एलिमेंट्स लिख के और बीच में कॉमा लगा देते हैं, तो इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में हम क्या करते हैं, एक जनरल टर्म लेते हैं x और फिर सच दैट x बिलोंग्स टू n। ये सारे एलिमेंट्स है और इनमें हर एलिमेंट नेचुरल नंबर है, तो सेट बिल्डर नोटेशन में हम जनरल टर्म लेते हैं। ठीक है, और इस फॉर्म में उसको लिखते हैं। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन है क्योंकि हमने जनरल टर्म ली हुई है, तो हम सी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। अ ट्राइंगल हैज़ डैश एलिमेंट्स। ट्राइंगल क्या चीज़ होती है, ट्राई मतलब, ट्राई मीन्स 3 और एंगल मीन्स एंगल, सही है, एंगल्स। तो अब ट्राइंगल कोई ऐसी फिगर होगी जिसके 3 एंगल्स होंगे, तो एक एंगल ये हुआ, दूसरा ये और तीसरा ये, लेकिन ये क्लोज्ड फिगर होगी। ठीक है, क्लोज्ड फिगर का मतलब है हर साइड दूसरी साइड के साथ अटैच होगी। तो ट्राइंगल के ये एक एंगल आ गया, ये दूसरा और ये तीसरा एंगल। ठीक है, और ट्राइंगल की थ्री साइड्स भी होती हैं, ये एक साइड है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। ठीक है, तो इन सबको मिला के कितने एलिमेंट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हुए। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 3 + 3 से क्या बनता है 6। तो ट्राइंगल के टोटल एलिमेंट कितने हुए 6।